हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सब लोग। और आज का जो हमारा ऐसे होने जा रहा है वो है इम्पोर्टेंस ऑफ गेम्स। तो इम्पोर्टेंस ऑफ गेम्स जो है वो डिफरेंट तरीके से भी आ सकता है। किस तरीके से? यदि आपके पास में क्रिकेट मैच का भी आए तो अब भी आपको इसको करना है। यदि कोई आपको इंपॉर्टेंस ऑफ गेम्स से रिलेटेड कोई सा भी वो टॉपिक दे दिया जाए तो भी आपको यही एग्जाम में लिख करके आना है, राइट। तो सबसे पहले हमारे पास में इंट्रोडक्शन है, तो इंट्रोडक्शन देखेंगे। इसके बाद में जितने पॉइंटर रहेंगे सभी को हम सिक्वेंसली देखेंगे और इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट करने की कोशिश करेंगे, राइट। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन है हमारे पास में, गेम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर लाइफ्स। यानी कि इसका मतलब ये होता है कि जो हमारे गेम्स होते हैं उसका हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस बनी रहती है, ठीक है। यानी कि हमारी लाइफ में, हमारे जीवन में गेमों का बहुत बड़ा योगदान है, यह महत्वपूर्णता है, ठीक है। दे हेल्प अस, वे हमारी मदद करते हैं, यानी कि जो गेम होते हैं वो मदद करते हैं। स्टे यानी कि रहने में, हेल्थी एंड यानी कि स्वस्थ रहने में मदद करते हैं, एंड कीप्स आवर माइंड्स एक्टिव, और हमारे जो माइंड है, हमारा ब्रेन है, जो हमारा दिमाग है उसको एक्टिव रहने में यानी कि उसको सक्रिय करने में मदद करते हैं। कौन? गेम्स, ठीक है। प्लेइंग गेम्स यानी गेम खेलना, टीच अस, हमें सिखाते हैं इंपॉर्टेंट थिंग्स, यानी कि यदि हम गेम खेलते हैं तो उससे हम बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ सीखते हैं, जैसे कि लाइक टीम वर्क सीखते हैं, डिसिप्लिन यानी कि अनुशासन सीखते हैं, एंड मैनेजिंग टाइम, और टाइम को किस तरीके से मैनेज किया जा सकता है, ये भी हम किसके माध्यम से? गेम के माध्यम से सीखते हैं, ठीक है। आगे जब हम बात करते हैं तो इसमें दे रखा है गेम्स आल्सो हेल्प, यानी कि गेम्स जो रहते हैं हमारी मदद करते हैं। किस चीज़ में मदद करते हैं? रेड्यूस स्ट्रेस, यानी कि रेड्यूस मीन्स कम करना, स्ट्रेस मीन्स तनाव या जो टेंशन होती है उसको कम करने में मदद करते हैं। एंड मेक अस फील, और हमको महसूस कराते हैं मोर कॉन्फिडेंट, यानी कि बहुत ज़्यादा आत्मविश्वासी जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा महसूस कराते हैं कि हम किस तरीके से आत्मविश्वास फील करें, ठीक है। एज द सेइंग गोज का मतलब होता है, एक कहावत है, किस तरीके से? अ हेल्थी माइंड, यानी कि एक स्वस्थ जो माइंड होता है, लिव्स यानी कि रहता है, इन ए हेल्थी बॉडी यानी कि स्वस्थ शरीर में, यानी कि एक स्वस्थ माइंड जो होता है वह एक स्वस्थ शरीर में निवास करता है। विच मीन्स, जिसका मतलब होता है कि गेम्स आर गुड फॉर बोथ आवर बॉडी एंड माइंड, यानी इसका मतलब ये होता है कि जो गेम्स होते हैं वो हमारी बॉडी और हमारे माइंड के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास में, माय फेवरेट गेम इज क्रिकेट, यानी कि मेरा जो फेवरेट गेम है वो क्या है? क्रिकेट है। माय फेवरेट गेम इज क्रिकेट, यानी कि मेरा जो फेवरेट गेम है वो क्या है? क्रिकेट है। इट इज़ वेरी पॉपुलर, ये बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है अराउंड द वर्ल्ड, यानी कि पूरी दुनिया में। यानी कि जो मेरा फेवरेट गेम है वो क्या है? तो क्रिकेट है, और यह पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। क्रिकेट इज प्लेड, क्रिकेट को खेला जाता है, पैसिव वॉइस में दे रखा है इसको, बिटवीन के बीच में, टू टीम्स यानी कि दो टीमों के बीच में खेला जाता है, ऑफ 11 प्लेयर्स ईच, जिसमें हर एक टीम में कितने? 11 मेंबर होते हैं, यानी कि जो क्रिकेट होता है दो टीमों के बीच खेला जाता है और हर एक टीम में 11 मेंबर होते हैं। आई लव टू बैट, यानी कि मैं बैटिंग करना पसंद करता हूँ, इन द गेम यानी कि गेम में। बिकॉज यानी कि क्योंकि, इट इज़ एक्साइटिंग, यह बहुत ज़्यादा उत्तेजनक होता है, बहुत ज़्यादा रोमांचक होता है, बहुत ज़्यादा उत्साहपूर्ण होता है। टू हिट यानी कि मारना, द बॉल यानी कि बॉल को, यानी कि जब बॉल आती है तो उसको मारना बहुत ज़्यादा उत्साहपूर्ण होता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा रोमांचक होता है। एंड ट्राई टू स्कोर रन्स, और रन्स को बनाना है ना, रन्स को बनाने की कोशिश करना, यानी कि रन्स के माध्यम से स्कोर बनाना बहुत ज़्यादा रोमांचक होता है। वाचिंग ग्रेट प्लेयर्स, यानी कि ग्रेट प्लेयर्स को देखना, जैसे कि लाइक एम एस धोनी, यानी कि एम एस धोनी को देखना, एंड विराट कोहली, है ना, यानी कि विराट कोहली और एम एस धोनी को देखना, खेलते हुए देखना। इंस्पायर्स, यानी कि हमें क्या करता है? इंस्पायर करता है, मी यानी कि मेरे को, टू प्ले बेटर एंड स्टे काम अंडर प्रेशर, ठीक है। तो इसमें बताया गया है कि विराट कोहली को देखना या एम एस धोनी को देखना, है ना, जब हम उनको देखते हैं तो वो क्या करते हैं? मेरे को इंस्पायर करते हैं, किस बात के लिए? कि जब हमारे पास में प्रेशर रहता है, दिमाग के ऊपर प्रेशर रहता है, दबाव रहता है, तो उसको किस प्रकार से हैंडल किया जा सकता है, ठीक है। और उसके अंदर हम प्रेशर के अंदर किस तरीके से काम रह सकते हैं, यानी कि शांत बने रह सकते हैं। क्रिकेट टीच मी पेशेंस, यानी कि क्रिकेट जो होता है मुझे सिखाता है, क्या सिखाता है? पेशेंस, यानी कि धैर्य सिखाता है। एंड सिखाता है हाउ टू थिंक केयरफुली, है ना, ड्यूरिंग द गेम, यानी कि गेम के दौरान केयरफुली यानी कि सावधानी से किस प्रकार से हमको सोचना चाहिए। चलिए नेक्स्ट हमारे पास में द मैच, यानी कि मैच के बारे में बताया गया कि कौन सा मैच जो हमने खेला। आई रिमेंबर, मेरे को पता है, अ मैच के बारे में पता है। वी प्लेड इन आवर नेबरहुड मीन्स क्या होता है? नेबरहुड मीन्स होता है हमारे जो पड़ोसी में जो बच्चे थे उनके साथ में हम जो मैच खेला था, ठीक है, बचपन में मैच खेला था, तो उसके बारे में बताया है मुझे कि मैंने नेबरहुड था, ये जो पड़ोसी के बच्चे हुए थे, है ना, तो बच्चे थे तो उनके साथ में जब मैंने मैच खेला था तो उसके बारे में मेरे को पता है। माई टीम वॉज फुल ऑफ एनर्जी,
एंड कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस मीन्स क्या होता है, विश्वास, है ना, और एनर्जी मीन्स शक्ति से भरी हुई थी, यानी कि मेरी जो टीम थी वो पूरी तरीके से ऊर्जा से और विश्वास से भरी हुई थी। वी बेटेड फर्स्ट, यानी कि हमने सबसे पहले बैटिंग करी, एंड स्कोर्ड 150 रन, और हमने कितने रन बनाए, 150 रन बनाए। द अदर टीम प्लेड वेल, लेकिन जो दूसरी टीम थी वो भी क्या करी, उसने भी बहुत अच्छे से खेला, है ना। बट आवर बॉलर्स एंड फील्डर्स डिड ए ग्रेट जॉब, लेकिन हमारी टीम के जो बॉलर्स थे, इसके साथ जो फील्डर्स थे, उन्होंने बहुत अच्छा जॉब किया, उन्होंने अपना कार्य बहुत बखूबी निभाया। इन द एंड, लास्ट में क्या होता है कि वी वॉन बाय जस्ट 10 रन। लास्ट में क्या होता है कि हम केवल 10 रनों से जीत जाते हैं। दैट मैच शोड मी, उस मैच ने मेरे को दिखाया, शो मीन्स दिखाना होता है, हाउ इम्पोर्टेंट इज टू स्टे फोकस्ड। उस मैच ने मेरे को यहाँ सिखाया, यहाँ बताया कि फोकस्ड रहना, फोकस्ड रहना, केंद्रित, ध्यान केंद्रित रहना कितना इंपॉर्टेंट है। एंड वर्क टुगेदर एज ए टीम, और टीम के रूप में एक साथ काम करना कितना महत्वपूर्ण है। ठीक है, क्लियर है, आगे देखते हैं। अ मैच प्लेड इन आवर स्कूल, यानी कि एक मैच जो हमारे स्कूल में खेला गया। वन ऑफ द बेस्ट मैच, यानी कि जितने मैच थे उनमें से सबसे बेस्ट मैच जो खेला गया था, आई प्लेड, जो मैंने खेला, वाज ड्यूरिंग आवर स्कूल एनुअल स्पोर्ट डे, यानी कि हमारे स्कूल में जो भी अभी तक बेस्ट मैच खेला गया था, ठीक है, वो ये था कि वो कब था, जो हमारे एनुअल स्कूल डे में खेला गया था। ठीक है, वन ऑफ द बेस्ट मैच आई प्लेड, यानी कि सबसे अच्छा मैच जो मैंने अभी तक खेला था वो कौन सा था, वाज ड्यूरिंग आवर एनुअल स्पोर्ट्स डे, वो कौन सा मैच था जो हमारे स्कूल के एनुअल स्पोर्ट डे में खेला गया था। वी हैड ए टफ मैच, हमारे पास में जो मैच था वो बहुत ज़्यादा टफ था, अगेंस्ट द 12th ग्रेड टीम, यानी कि हमारे पास में जो मैच था वो बहुत ज़्यादा कठिन हो गया था, जो किसके खिलाफ था, जो 12th ग्रेड के स्टूडेंट थे। ठीक है, द गेम वॉज एक्साइटिंग, जो गेम था बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग भरा था, बहुत ज़्यादा उत्तेजनापूर्ण था। एंड आई स्कोर्ड 50 रन, और मैंने कितने 50 रन बनाए, विच हेल्प्ड आवर टीम, जिससे हमारी टीम को बहुत ज़्यादा क्या हुई, मदद मिली। वी वॉन बाय जस्ट 10 रन, है ना, और हम कितने 10 रनों से जीत गए। ठीक है, आवर क्लासमेट्स एंड टीचर्स चीयर्ड फॉर अस, यानी कि हमारे क्लास के जो मेट्स थे, यानी दोस्त थे, और इसके साथ साथ हमारे जो टीचर्स थे, उन्होंने क्या हमारा चीयर किया, चीयर मतलब उत्साहवर्धन किया। एंड वी फेल्ट प्राउड ऑफ आवर विक्ट्री, विक्ट्री मीन्स होता है जीत, और हमें हमारी जीत पर क्या हुआ, बहुत ज़्यादा प्राउड महसूस हुआ, गर्व महसूस हुआ। इट वॉज अ ग्रेट फीलिंग, ये बहुत ज़्यादा ग्रेट फीलिंग थी, बहुत ज़्यादा अच्छी भावना थी। टू विन टुगेदर एज अ टीम, यानी कि टीम के रूप में साथ साथ जीतना एक बहुत ज़्यादा अच्छी भावना थी। ठीक है, टुगेदर में साथ साथ में। एन्जॉयमेंट वी डीड, नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास में एन्जॉयमेंट है, यानी कि आनंद जो हमने किए। आफ्टर एवरी मैच, यानी कि प्रत्येक मैच के बाद में, वी ऑलवेज हैव फन सेलिब्रेटिंग, यानी कि प्रत्येक मैच के बाद में, है ना, हम सेलिब्रेटिंग करते हैं, यानी कि मनाते हैं, वो मस्ती के साथ में करते हैं। ठीक है, आफ्टर विनिंग, यानी कि जीत के बाद में, वी शेयर्ड स्वीट्स, यानी कि जब हम जीतते हैं तो हमने क्या करा था, हमने क्या करी, मिठाई बांटी थी। एंड एन्जॉयड द विक्ट्री टुगेदर, टुगेदर मीन साथ साथ, और हमने जो जीत थी वो एक साथ में मनाई। इवन द टीम, यानी कि जो टीम दैट लॉस्ट जॉइंड अस इन सेलिब्रेटिंग द स्पिरिट ऑफ द गेम, यानी कि वो टीम जो हार चुकी थी उसने भी क्या करा, हमारे साथ ज्वाइन कर लिया, ताकि वो हारने के बावजूद भी उसको जो इन्जॉयमेंट है उसको मना सके। इट वॉज ए टाइम ऑफ हैप्पीनेस एंड लाफ्टर, और ये जो टाइम था पूरी तरीके से खुशियों का माहौल था, खुशी का टाइम था, और लाफ्टर का और हंसी का माहौल था। ठीक है, टाइम था। एंड इट मेड द गेम इवन मोर स्पेशल, और इसने क्या कर दिया, जो गेम था उसको बहुत ज़्यादा और स्पेशल बना दिया, यानी कि खास बना दिया। गेम्स आर नॉट जस्ट अबाउट विनिंग, यानी कि जो गेम्स होते हैं, खेल होते हैं, वो केवल जीतने के लिए नहीं होते हैं। दे आर अबाउट हैविंग फन एंड मेकिंग मेमोरीज विथ फ्रेंड्स, वे जो गेम होते हैं वे मस्ती करने के लिए होते हैं और मेमोरी बनाने के लिए होते हैं। मेमोरी मतलब यादगार बनाने के लिए होते हैं। किन के साथ यादगार बनाने के लिए होते हैं, हमारे जो दोस्त होते हैं, हमारे जो फ्रेंड्स होते हैं, हमारे फ्रेंड सर्कल होते हैं, उनके साथ साथ यादगार बनाने के लिए होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास में कंक्लूजन। कंक्लूजन में इतना निष्कर्ष निकलता है हमारे पास में, गेम्स आर इम्पोर्टेंट, यानी कि जो गेम्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। बिकॉज यानी क्योंकि दे हेल्प आस स्टे फिट एंड हेल्थी, क्योंकि उनकी वजह से हम क्या रहते हैं, बहुत ज़्यादा फिट रहते हैं और स्वस्थ रहते हैं। द टीचर्स वे हमको सिखाते हैं हाउ टू बी डिसिप्लिन्ड, वे हमको सिखाते हैं कि किस तरीके से डिसिप्लिन रहा जाए। डिसिप्लिन मीन्स होता है अनुशासित रहा जाए। एंड वर्क एज ए टीम, और जब भी हम किसी टीम के रूप में काम करते हैं तो किस तरीके से काम करना चाहिए। वेदर वी विन और लॉस, चाहे हम किसी गेम को जीतते हैं या हारते हैं, गेम्स ब्रिंग अस टुगेदर, जो गेम्स होते हैं वो हमें एक साथ लेकर के आते हैं।
एंड यानी कि और टीचर्स और जो गेम्स होते हैं हमें सिखाते हैं वैल्यूएबल लेसन मतलब बहुमूल्य लेसन सिखाते हैं, बहुमूल्य है ना पाठ के बारे में सिखाते हैं। वी शुड मेक टाइम फॉर गेम्स इन आवर डेली लाइव्स, है ना, और हमें क्या करना चाहिए, हमारी जो डेली लाइफ है, हमारा जो दैनिक जीवन है ना, उसमें गेम्स के लिए हमको टाइम बनाना चाहिए, है ना। एंड इनकरेज अदर्स, और जो हमारे जो दूसरे लोग हैं उनको भी क्या करना चाहिए, उत्साहवर्धन करना चाहिए, टू डू द सेम, यानी कि ऐसा करने के लिए। अल्टीमेटली कहीं ना कहीं, है ना, प्लेइंग गेम से हेल्प अस, जो गेम खेलना जो रहता है वो हमारी मदद करते हैं ना, ग्रो यानी कि बढ़ने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, एज इंडिविजुअल्स में तो व्यक्तिगत रूप से, है ना, व्यक्तिगत रूप से आगे बढ़ने के लिए हमको मदद करते हैं। एंड हैव अ लॉट ऑफ फन, और बहुत सारी मस्तियाँ करने के लिए भी मदद करते हैं अलोंग द वे, यानी कि इस जर्नी में, ठीक है। तो ये था हमारा आज का डिस्कशन, जिसमें हमने इंपॉर्टेंस ऑफ गेम्स के बारे में डिस्कशन किया, उसको हमने इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट किया। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये जो लैंग्वेज है इसमें इस ऐसे में यूज़ की गई है वो बहुत ज़्यादा सिंपल लैंग्वेज है। इसकी पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, यदि आप पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं उसकी पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। इसी के साथ साथ यदि आपको किसी डाउट से रहते हैं तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, साथ साथ मेरे को व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। मिलते हैं एक नए वीडियो में, टिल देन हैव अ नाइस डे।